हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का जो हमारा इंटीग्रेशन की सीरीज जो हमारी चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इंटीग्रेशन की सीरीज के अंदर आपने देखा कि हम जो मोस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या मोस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में या सैंपल पेपर में जो सीबीएसई के, वो क्वेश्चन हम यहाँ रिवाइज करें ताकि आपकी ऑलराउंड प्रैक्टिस हो जाए इंटीग्रेशन के अंदर। राइट, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। फिलहाल हमने क्वेश्चन किए, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 dx। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 dx, ये हमारे पास यहाँ है। तो किस तरीके से करेंगे आप इसको जरा बताएं। सोचो, क्या मेरे को तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कि मैं किस तरीके से इसको कर सकता हूँ। साफ दिख रहा है, कोई भी यहाँ पे इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, बहुत हमने पहले केस था के क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चन में यार एक्स स्क्वायर को से 2x बन जाएगा, बट एक्स की पावर 4 का क्या करेंगे, इसको भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट, तो सर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सीबीएसई दिल्ली का पेपर है, दिल्ली रीजन में 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। और इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। और dx लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी लिया, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा dt बाय dx। तो 2x dx बराबर हो गया dt। 2x dx बराबर dt हो गया, तो सर ये हो गया dt अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमने t लिया है, तो t प्लस 1, एक्स स्क्वायर t लिया है तो t स्क्वायर प्लस 4। अब ये किसकी तरह आपको लग रहा है, सर ये t स्क्वायर प्लस 4 है, कुछ लग रहा है यहाँ पे किसकी तरह आपको या महसूस हो रहा है, किसकी तरह लग रहा है कि t प्लस 1 और t स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, चल ठीक है, तो dt अपॉन टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 4। चलो, अब क्या लगता है यहाँ पे क्या कर पाओगे। सर इसको हम अलग ऊपर न्यूमरेटर एक किए है ना, इसको आप ऐसा भी कुछ नहीं लिख सकते कि भाई एक बार इसके साथ कर लो एक बार इसके साथ कर लो, है ना। एक बार अगर न्यूमरेटर अलग अलग होता कुछ होता तो हम डिवाइड कर लेते एक बार इसके साथ। और टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगर आप करते भी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते भी हो, तो क्या फायदा। यहाँ पे क्या बोला था आपको याद होना चाहिए कि जब भी इंटीग्रेशन में कोई फैक्टर की फॉर्म में आपको मिले तो वहां पे आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं। तो लेट हम बोल देंगे 1 अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, ये डी टी अपॉन टी प्लस 1, जो भी आप इसको बोलो टी प्लस 1, और टी स्क्वायर प्लस 4 को मैं लिख सकता हूं ए अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 4 है तो इसको बी टी लिखेंगे, बी एक्स की जगह देखो बी एक्स लिखते थे ना हम, ए प्लस बी एक्स प्लस सी, टी एक्स स्क्वायर प्लस ए कभी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए होगा। तो रिवीजन में आप देख लेना पूरा लिखा रखा, बी एक्स प्लस सी लिखाते थे ऊपर और नीचे टी स्क्वायर प्लस 4। तो सर यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है, टी है। तो बस आपको याद दिलाने के लिए मैंने बी टी प्लस सी यहाँ पे लिख दिया। एलसीएम ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम, तो ये क्या हो जाएगा, टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 4, ये 1 हो जाएगा, और ए टी स्क्वायर प्लस 4, और इधर हो जाएगा आपका बी टी प्लस सी टी प्लस 1 अपॉन
टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 4। तो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पे। नाउ अब आपको यहाँ पे t निकालना है, तो अगर मैं t को 0 रख दूं तो 0 प्लस 1, या t को अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूं तो कुछ होगा। a b c की वैल्यूज क्या आएंगे जरा देखें। चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। इसके बाद जो बन रहा है हमारा 1 इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी टी प्लस सी टी प्लस 1। ठीक है। ये अब इसको आप बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से करो, चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड से करो। ठीक है। बी टी प्लस सी अपना अलग है, देखो इसको आप अलग अलग मत सोचना, इसको कुछ ऐसे प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, बी टी प्लस सी ये पूरा एक है। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहां से मैं, चलो आज एक डिस्कशन कर लेते हैं। काफी बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड एंड बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड, इन दो में हम देखते हैं। ठीक है, तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड पुट t इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूं तो 1 इज इक्वल्स टू a, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 4 प्लस b की वैल्यू -b हो जाएगी प्लस c, और t हो जाएगा 0। ठीक है, ये पूरा 0 है तो 0 हो जाएगा। चलो देखो कैसे, 1 ये तो हो जाएगा a इंटू 5, 5a, तो 5a इसको कर लिया। अब बोलोगे सर इसको प्लस माइनस माइनस, अभी ब्रैकेट नहीं खोलोगे, मल्टीप्लाई पर मल्टीप्लाई होगा तो -b इंटू 0 b प्लस c इंटू 0 c होगा, तो 0 ही ना। तो इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो a बराबर कितना आ गया, 1/5। a बराबर मेरे पास क्या आ गया, 1/5 आ गया। नाउ नेक्स्ट t इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं, ठीक है, पुट t इज इक्वल्स टू 0 अगर हम यहाँ पे रख दें तो सर t 0 रखने पे आप देखो क्या क्या आपको मिलेगा। वो t इक्वल्स टू 0, 1 इज इक्वल्स टू a 0 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस b इंटू 0 0 प्लस c, और 0 प्लस 1 इज 1। ठीक है, 0 b इंटू टी 0 0 प्लस 1 0। 1 a की वैल्यू आपकी अभी आई 1/5 इंटू 4, और ये हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा सर 4/5 है ना, तो 1 इज इक्वल्स टू 4/5 प्लस c। तो आपको c की वैल्यू चाहिए, तो c को मैं इधर ही रखूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5, यही तो होगा, ये उधर चले जाएगा 1 माइनस 4/5, एलसीएम लेंगे तो आएगा 1/5। ठीक है, 5 माइनस 4 1/5, तो c भी मेरा कितना आ गया, 1/5 आ गया। नाउ फॉर b को आप देखेंगे, b के लिए हम अब b मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। 0 आप पुट कर चुके हैं, 0 पुट करने पे b 0 हो रहा है, -1 आप रख चुके हैं, -1 रखने पे हमारा c भी 0 हो रहा है। तो यहां से एक 1 मैं अगर रख देता हूं तो देख लेते हैं, ये रखते हैं पुट t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 रखने पे 1 इज इक्वल्स टू a 1 का स्क्वायर प्लस 4 5 प्लस b, t की जगह है रखा 1 प्लस c। ठीक है, मेरे ख्याल से a और b की वैल्यू हमको पुट कर देनी चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू है 1/5 और b की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और c की वैल्यू भी है 1/5, और यहाँ पे 1 प्लस 1 है 2। तो आप देखेंगे यहाँ से 5 से 5 कट गया, तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस b प्लस 1/5 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2b प्लस 2/5। ठीक है, तो मैं इसको इस तरफ अगर रखूंगा, b को अकेला रख देते हैं। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नीचे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं इतनी सी जगह में इसको करना चाह रहा हूं।
तो 2b को आप अकेला रख लो इधर, जो बचा हमारे पास 1 माइनस 1, ये तो कट जाएगा, 1 से 1 आपका कट गया, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2b इक्वल्स टू माइनस का 2/5, 2 से 2 आपका कट गया, 2 से 2 आपका है कट गया, तो b बराबर आ गया मेरा माइनस का 1/5। आइए बात समझ में, मैंने क्या बोला, देखो यहाँ ये इधर जाएगा तो 1 से तो 1 कट गया, 2b इक्वल्स टू माइनस 2/5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2/5 होगा तो 2 से 2 कट गया, माइनस का 1/5 हो जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई। अच्छा, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से कैसे कर लेते हैं सर? देखो बहुत ही कभी कभार ना कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट अच्छा हो जाता है, बट कभी कभार काफी लेंथी भी हो जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे, अगर जैसे मैं यहाँ पे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट की बात करूं तो यहाँ क्या करोगे, 80² प्लस 4a प्लस bt² प्लस bt प्लस ct प्लस c, ठीक है, bt² प्लस bt प्लस c इज इक्वल्स टू है 1। तो 1 मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट या क्या क्या हुए, कांस्टेंट यहाँ पे आपको 4a प्लस c आपको कांस्टेंट यहाँ पे मिल रहा है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देखो, एक तो मेरे को a प्लस b आपका 0 के बराबर मिल गया, t² के कोएफिशिएंट, ठीक है, t का कोएफिशिएंट कौन है, b प्लस c भी 0 के बराबर मिल गया। फिर 4a प्लस c, तो 4a प्लस c इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। तो अब यहाँ पे आप कैसे कैसे तो किसको तो कंपेयर करोगे, ठीक है, b और c का, a और b का और a और c का अलग अलग यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको यहाँ मिल रहे हैं, और तो मुझे कुछ लगता नहीं। अब c की वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी a में, समझ रहे हो, या फिर a की वैल्यू माइनस b होगा, जो कि मेरे को यहाँ डालनी पड़ेगी माइनस b, फिर जाके ये दो कंपेयर होंगे। तो आप देखो a की वैल्यू अगर मैं माइनस b डालूं, a बराबर माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा, -4b प्लस c इज इक्वल्स टू 1 और b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस और ये माइनस, तो c से c गया, तो ये गया माइनस का 5b इज इक्वल्स टू 1 में से जुड़ गया 1, तो b इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, माइनस का 1/5। देखो यहाँ भी वही चीज आई, यहाँ भी वही चीज आई, कोई दिक्कत? क्या किया सर मैंने, देखो मैंने क्या किया ना, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, a इज इक्वल्स टू माइनस बी होगा, जी सर, a इज इक्वल्स टू माइनस बी होगा, क्योंकि b उधर जाएगा, तो मैंने इसको पुट कर दिया इसमें, तो ये बन गया माइनस का 4b, a की जगह माइनस बी डाला, तो -4b प्लस सी इक्वल्स टू 1 हो गया, तो -4b प्लस सी इक्वल्स टू 1, b माइनस सी इक्वल्स टू 0, कैंसिल, और ये आ गया। अब जब मेरे पास b आ गया, तब तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, यहाँ माइनस का 1/5 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस का 5 उधर जाएगा, तो c बराबर कितना आएगा, पॉजिटिव का 1/5। सर जब ये पॉजिटिव का 1/5 हो गया, तो यहाँ भी पॉजिटिव का 1/5 आया। फिर वैसे ही आप 4a प्लस सी यहाँ पे डालोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 4a प्लस सी में, अब यहाँ देखो 4a प्लस सी है, ठीक है, तो यही बता देता हूँ, या फिर a प्लस बी आप यहाँ डाल दो, यहाँ भी तो आप निकाल सकते हो, a की वैल्यू a तो चाहिए आपको, तो a प्लस बी कितना है आपका -1/5, उधर जाके प्लस का 1/5 हो जाएगा, तो a भी 1/5 आ गया। तो आप कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से करो, चाहे आप किससे करो, चाहे सर आप इसको जो है हिट एंड ट्राई मेथड से करो, कोई डजेंट मैटर, आंसर सेम ही आना है। तो चलिए आ जाते हैं इसमें, ये आपको आज सिखा दिया कि भैया ए बी सी की वैल्यू निकालना ही इसमें मेन भी होता है, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू निकालने में बच्चे घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/t+1 t² + 4 a/t+1 bt + c t² + 4, ठीक है। तो अब आप इसमें आप देखें a t² + 4 + bt + c t+1, इसको मैं, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मान लेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो हम तो उस वाले मेथड से कर रहे हैं, तो इसको फर्स्ट ही मानेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट
ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट में हम देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट ए टी स्क्वायर प्लस 4 बी टी प्लस सी टी प्लस 1, कहाँ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन? हाँ ये 1/t+1 को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन t+1 प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस 4 dt, यही था, t+1 टी स्क्वायर प्लस 4 बस। तो इसको आप अलग अलग कर देंगे। अब a आप बाहर रख दो, कांस्टेंट है 1/t+1 dt प्लस, यहाँ bt और c अलग है तो एक बार bt के साथ ले लेता हूँ टी स्क्वायर प्लस 4 को, ठीक है, और एक बार प्लस c के साथ ले लेता हूँ टी स्क्वायर प्लस 4 को। ठीक है, तो अब आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, इजीली आप निकाल देंगे इसका आंसर। जरा निकालो क्या होगा। चलिए आ गया आंसर, चलो देखो अब यहाँ पे आंसर आ गया होगा। ए तो हमारा 1/5 था, ये हो जाएगा log t+1। बी भी हमारा माइनस का 1/5 था। अब देखो यहाँ पे ना आपको आना चाहिए, फटाफट कैसे करोगे। चलो यार ए ही रहने दो इसको, मुझे लगा आप लोगों ने आंसर कर, काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं इसमें, बट जिनके हैं वो देख ले, काफी बच्चे यहाँ फंसते हैं। ये बी आप बाहर रख लो थोड़ी देर के। आपको पता है t/t² प्लस 4 का आप कुछ नहीं कर सकते, आपको टी स्क्वायर को क्या लेना पड़ेगा, टी स्क्वायर को आपको कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। और प्लस सी, इसको मुझे पता है 1/ax² प्लस a² की फॉर्म ये बना रहा है, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इसको आप चाहे एग्जाम में आई बराबर, मैंने तो आपको बोला आई बराबर आप लेंगे ही, आई बराबर हम लेंगे ही, आई बराबर हम लेंगे ही, तो इसको I1 I2 I3 आप लेट कर ले एग्जाम में, और फिर आप बोलते कि I2 को हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, तो I2 को आप क्या करेंगे, पुट टी स्क्वायर इक्वल्स टू आपने y पुट कर लिया, या टी स्क्वायर आपने a पुट कर लिया, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड तो आएगा 2t विद रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो 2t, ये आ जाएगा dA/dt। तो यहां से आ जाएगा आपका, आप देखोगे सर t dt इज इक्वल्स टू आएगा 1/2 dA, ठीक है, t dt मेरा क्या आ जाएगा 1/2 dA। अब इसको जब मैं यहाँ सॉल्व करने लगूंगा, कि t dt की जगह तो मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटीग्रेशन, क्या लिखूंगा 1/2 t dt की जगह ये dA आ गया अपॉन टी स्क्वायर की जगह a+4, तो इसको पूरे को लिखूंगा 1/2 log a+4, और a क्या है मेरा t², तो आएगा log t² + 4, या 1/2 log t² + 4 आएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ फटाफट, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फटाफट यहाँ लिख देंगे i बराबर a मेरा 1/5 है, 1/5 log t+1, b मेरा माइनस का 1/5 है, और साथ में इस पूरे को जो हमने किया ये 2b आया, तो 1/10 भी इसको मैं बोल सकता हूँ, 5 × 10 log t² + 4, और लास्ट में प्लस 1/5 c 1/5 tan इनवर्स t/a, x/a तो t/a यानी कि t/2। अब ये t तो आप ले चल रहे हो, बट इस t की आंसर t में थोड़ा ना आपके पास था, t की जगह आपने क्या पुट किया था, यहाँ पे t की जगह क्या पुट किया था, x², पुट x² इक्वल्स टू t, तो जहां जहां आपको x² t दिख रहा है वहां पे x² कर दे और इस आंसर को फाइनल कर दे, तो 1/5 log x² + 1 माइनस 1/10 log x की पावर 4 + 4 और प्लस 1/5 tan इनवर्स x² 2 + c, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसे एक बार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
अगर आप चाहे 1/5 लॉग तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास sin टू दी पावर 6x अपॉन cos टू दी पावर 8x, ठीक है। 2014 के कंपार्टमेंट पेपर में पूछा गया था, 2014 ऑल इंडिया कंपार्टमेंट, ठीक है। ये इसका था क्वेश्चन। जरा इसको देखो कैसे आप करोगे ट्रिग्नोमेट्री बेस से। चल क्या आ रहा है दिमाग में, कैसे करेंगे, क्या लग रहा है किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। sin टू दी पावर 6x, अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इसको sin टू दी पावर 6x अपॉन cos टू दी पावर 6x और इसको लिख दूं cos स्क्वायर x, काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल सही आ रहा है। cos 6x को सर t ले लो तो, या तो माइनस साइन एक्स 6x मिल जाएगा, ठीक है। cos 6x को आप t ले लो डिनोमिनेटर से, कोई दिक्कत नहीं, बट cos स्क्वायर x का क्या करोगे भाई, दिक्कत आ गई। तो इसको और चीज अच्छे से जानो, सर साइन अपॉन कॉस होता है आपका 10 और 1 अपॉन कॉस होता है sec स्क्वायर x dx। देखो कुछ चीज पता लगी यहाँ पे, कुछ चीज आई दिमाग में, कुछ घुमा। 10x sec x, 10x sec x क्या है, 10x sec x क्या लोगे अब, 10x sec x क्या लोगे, फटाफट बताओ। अब आपको पता है सर जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है, मेरे पास sec स्क्वायर x होता है और sec स्क्वायर x यहाँ पे है, तो आपको 10x sec x से तो आप लोग भली भांति क्या हो, अच्छे से पता है आपको। तो 10 टू दी पावर 6x, इसको मैं क्या करूंगा, पुट या लेट, जो आप करते हैं लेट या पुट 10x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा dt बाई dx, जिसको फर्दर आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इंटीग्रेशन, अब आप 10 की पावर 6x 10x को t लिया है तो t की पावर 6 और sec स्क्वायर x dx की जगह आप लिख लोगे dt, तो आएगा t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, तो t की पावर 7 यानी कि 10x टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, या ऐसा आंसर लिख लो या आप इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन 7 10 टू दी पावर 7x प्लस c। दोनों ही आंसर आपके क्या है, सही। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, और शॉर्ट ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन सभी इंटीग्रेशन के हम करेंगे, थोड़े इजी फिर अपना लेवल और इंक्रीज करेंगे। मिलता है आपसे अपनी क्लास में अभी इसके थोड़े 5 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद।